नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। दिमाग में ठंडक है, लहू में गर्मी और इसी गर्मी में पाकिस्तान स्वाहा है। आज से ठीक 8 महीने पहले पीएम मोदी के बोले गए यही शब्द अब तक पाकिस्तान के कानों में जरूर गूंज रहे होंगे, क्योंकि पीएम मोदी के शरीर में लहू नहीं गर्म सिंदूर है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते देखिए, भले ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई हो, लेकिन परमानेंट इलाज करना भी बाकी है। दो मुल्कों के बीच इस वक्त हालात इस कदर खराब है कि ना ही व्यापार है, ना ही बातचीत है, सिर्फ और सिर्फ पीओके है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने वाला आज का आत्मनिर्भर भारत अन्य ताकतों के आगे पस्त है। 50% का टैरिफ बम फट चुका है, लेकिन ताकतवर अमेरिका चाहकर भी भारत का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। और इसके पीछे का कारण है सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के साथ चलने वाली 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति। और अब जो कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, एक नए रंग में ऊर्जावान पीएम मोदी की नई लीडरशिप दिख रही है। और जनता को जितनी उम्मीदें पीएम मोदी से हैं, उतनी ही उम्मीदें देश के प्रधानमंत्री को इस नए साल से भी हैं। रोज के सोचिए 18 घंटों से भी ज्यादा काम करने वाले पीएम मोदी की अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत है, तो क्या स्वयं का मस्तिष्क जानलेवा साबित हो सकता है या बन सकता है। चुनावों की कसौटी पर पीएम मोदी के अजय रहने की भविष्यवाणी करने वाले नमलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर रुद्रनाथ महाराज की इस साल को लेकर, पीएम मोदी को लेकर चेतावनी भरी भविष्यवाणी क्या कहती है, उनका ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्या लगता है कि कई लोगों ने ना भविष्यवाणी भी की है। मैंने अपने बहुत सारे अतिथियों से पूछा, कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया में कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि 29 के बाद मोदी जी हमें नजर नहीं आएंगे, 29 में जब दोबारा लोकसभा चुनाव होगा। आपको क्या लगता है, मोदी जी की राजनीतिक पारी को अभी आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? देखिए, युग प्रवर्तक प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ये आज भी नजर आ रहे हैं, आगे भी नजर आएंगे। पहली बात, राजनीतिक पारी में ऐसा होता है कि एक स्टेप आता है, उसके बाद में हस्तांतरित किया जाता है अपने राज्य को। अभी वो समय नहीं है कि हस्तांतरण हो जाए इस सरकार का, किसी और दूसरे को बागडोर दे दी जाए हमारे देश की। जब वो समय आएगा तो मोदी जी स्वयं इसको सौंपेंगे, ये बात भी फिक्स मान लीजिए। रही बात श्री नरेंद्र मोदी जी की आयु के ऊपर, लोग प्रश्न उठाते हैं कि वो आयु, देखिए आयु की सीमा योगियों के लिए नहीं, भोगियों के लिए होती है। वो एक योगी प्रधानमंत्री हैं, उनके शारीरिक क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का विषय नहीं है। हम आपसे भी ज्यादा वो कार्यरत रहते हैं, 24 घंटे का संपूर्ण सदुपयोग करते हैं, तो आयु का उनके ऊपर अभी कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हमारी चिंता का विषय है कि पहला तो ये कि मोदी जी जो हैं हमारे, मोदी जी हमेशा अपने आसपास एक ऑरा लेकर के चलते हैं और उनके ऊपर भगवान सदाशिव महामृत्युंजय भगवान शिव की पूर्ण कृपा है। वो स्वयं संचालित होते अपनी ऊर्जा से तो संभवतः वो इतने प्रभावी ना होते, लेकिन चूंकि उनको ईश्वर द्वारा संचालित किया जा रहा है, उनके आसपास ईश्वर की ही शक्तियां हैं जो उनसे कार्य करवा रही हैं, तो वो अपने कार्य को निभा लेंगे। अभी उनके स्वयं शिव भक्त हैं, मोदी जी भी शिव भक्त हैं। कहते हैं जो भक्त होते हैं शिव के, उनकी सुरक्षा में शिव के गण लगे रहते हैं। निश्चित बात है, ये बात हम खुद भी अनुभव करते हैं और हम इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शिव के गण अपनी ऊर्जा रूप में विद्यमान रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि ये शरीर है, पंच तत्व से गठित है ये शरीर, इसमें रोगादि के कण, क्योंकि ये भी झेलता है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी का शरीर भी बहुत कुछ झेल रहा है। इस विषय पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। हम लोग केवल उनको एक मशीन की तरह देख रहे हैं कि वो लगातार लगे हुए। क्यों हम लोग मानवता के पक्ष से नहीं देखते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को? हमारा पक्ष है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत को वो सनातन के उच्चतर पायदानों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग उनका देखरेख करें? वो भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, भारत माँ के बेटे बन के। हम सब भी भारत माँ के बेटे हैं, हमारे भी वो भाई बंधु के जैसे ही हैं, तो हम लोग उनका ध्यान क्यों नहीं देते? हम लोग उनको हमेशा, विपक्षियों को हम देखते हैं कि वो कोसते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं। हम उस पक्ष में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का शरीर अंदर से कष्ट में रहता है। वो अपने शरीर में ध्यान नहीं देते हैं। वो योगियों का शरीर है, वो उन्हें भूख भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, रोग भी आते होंगे, सब कुछ, लेकिन वो 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। तो इसमें शिवगण, निश्चित है कि शिवगणों की उपस्थिति से ही वो हमेशा उत्कृष्ट अवस्था में खड़े रह करके अपने देश को चला रहे हैं। लेकिन शरीर का क्षय तो हो रहा है। तो शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में एक चीज बोली भी थी कि
नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा क्षय अगर किसी बॉडी पार्ट में हो रहा है तो उनके ब्रेन में हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के ब्रेन में समस्या है। ऐसे नहीं कि उनके ब्रेन में कोई सोचने समझने, उनकी ब्रेन का वो सबसे ज्यादा आज जैसे आपने देखा होगा कि बनारस में श्री महेश देवव्रत रेखे जी ने जी। वेद मंत्रों का क्रम पाठ किया, उन्होंने दंड क्रम का पाठ किया। तो उसमें उन्होंने यही तो परिलक्षित किया कि किसी मानव मस्तिष्क को कितना प्रयोग कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरे शरीर का तो प्रयोग कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अपने ब्रेन की क्षमता यानी मस्तिष्क की क्षमता का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे जैसे किसी भी इंजन को ज्यादा चलाया जाता है तो ओवर हीट होता है, तो इसी प्रकार से वो शीतलता उनको नहीं मिल रही है जैसा मिलना चाहिए। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी है कि आप भारत माँ की सेवा कीजिए, लेकिन थोड़ा समय अपने मस्तिष्क के लिए, अपने शरीर के लिए भी दीजिए, जिससे कि आप सही रहेंगे तो हमारा देश भी सही रहेगा। तो हम ही नहीं, हम आपसे और सबसे भारतवासियों से यही कहेंगे कि एक चिट्ठी मोदी जी के लिए भी लिखिए कि मोदी जी आप भी थोड़ा आराम किया कीजिए, अपने आप को रिलैक्स किया कीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा की अभी बहुत आवश्यकता है हमारे देश को। और जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि मोदी जी आगे कब विश्राम लेंगे या तो वो लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जब तक मोदी जी खुद नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें विश्राम कोई नहीं दे पाएगा।